नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल धार्मिक कहानियों में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे आदि शक्ति के उस प्रथम स्वरूप की जिसकी आराधना से ही नवरात्रि का शुभारंभ होता है। आज हम जानेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा, उनके जन्म की कहानी और कैसे बन गई वह पर्वतों की पुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से सबसे पहला रूप माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी पर्वतों की पुत्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका यह नाम कैसे पड़ा? यह जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस समय जब सती के रूप में थी। यह कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष ने अपनी पुत्री देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया था, लेकिन दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। वह शिव को एक शमशानवासी, भस्मधारी और अलग थलग रहने वाला मानते थे। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और इसमें सभी देवी देवताओं का निमंत्रण भेजा, सिवाय अपने दामाद भगवान शिव के। जब सती को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपने पति से आग्रह किया कि वह इस यज्ञ में जाए, लेकिन शिव ने समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। लेकिन सती ने अपने पिता के घर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। वह सोचती थी कि एक पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। सती जब अपने पिता की यज्ञ स्थल पर पहुंची तो दक्ष ने उनका और उसके पति का बहुत ज़्यादा अपमान किया। भगवान शिव का उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमान किया। उन्होंने शिव के बारे में बहुत अपशब्द कहे। अपने पति का अपमान सुनकर सती का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। वह यह अपमान सहन न कर पाई। सती ने निर्णय लिया कि वह अपने शरीर का त्याग कर देगी, क्योंकि यह वही शरीर था जो उनके पिता से मिला था। योग शक्ति से उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए। जब भगवान शिव को यह पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने क्रोध में तांडव किया और अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने जाकर दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सती ने तो अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन आदि शक्ति का अस्तित्व अमर है। सती ने अगले जन्म में हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर में जन्म लिया। क्योंकि उनका जन्म पर्वतराज हिमवान के घर हुआ था, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वह शैलपुत्री कहलाई। अपने इस जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वह बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहती थी। उनकी घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माँ शैलपुत्री, जो पार्वती के रूप में है, अपने पूर्व जन्म की कथा को पूर्ण करती है। माँ शैलपुत्री शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। उनका एक हाथ में त्रिशूल, जो धर्म, अर्थ और काम का प्रतीक है, दूसरे हाथ में कमल है, जो कि शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। वह नंदी बैल पर सवार है, जो धर्म और धैर्य का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की। तब तक के लिए आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।